अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी तारीख़ का 37वां दर्स है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और हुकूमत के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और हुकूमत दोनों अता फरमाई। इस तरह वो जहाँ एक तरफ बनी इसराइल की दीनी अमूर से मुताल्लिक़ सही रहनुमाई फरमाते थे, वहीं दूसरी तरफ वो इनकी इज्तिमाई व इनफरादी ज़िंदगी और मुल्की इंतज़ाम का फ़र्ज़ भी अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे खुसूसियात से नवाजा था। वो आम इंसानों की गुफ्तगू की तरह तमाम परिंदों की भी बोलियाँ खूब अच्छी तरह समझते थे। अल्लाह ताला ने हवा को इनके ताबे कर दिया था। इसी वजह से आधे दिन में वो 1 महीने का सफ़र मुकम्मल कर लेते थे। जिन्नात भी इनके ताबे और फरमाबरदार थे। जिन्नातों ही के ज़रिए मस्जिद अक़सा और इसके अलावा दीगर आलीशान इमारतें और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े हौस बनवाए और समंदरों से हीरे और जवाहरात निकालने का काम भी इन्हीं से लेते थे। मस्जिद अक़सा की ताबीर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। जब मस्जिद अक़सा की तामीर हो रही थी उसी के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। मलका सबा को इस्लाम की दावत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम सबा पर बिल्क़ीस नामी औरत हुकूमत किया करती थी। वो और इसकी कौम ख़ुद भी कुफ्र और शिर्क और सितारा परस्ती में मुब्तला थी। सूरज को अपना सबसे बड़ा देवता समझती थी। कुरान करीम में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस सूरत हाल की इत्तला हुदहुद परंदे ने दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए एक ख़त मलका के पास भेजा जिसमें इसको और इसकी कौम को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी। जब यह ख़त मलका सबा को मिला तो इसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। फिर चंद लोगों को बहुत सारे हदिये और तोहफे देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बरहक़ होने और आजमाइश के लिए इनकी खिदमत में भेजा। जब बिल्क़ीस के लोग तोहफे और हदिये लेकर पहुँचे तो हज़रत सुलेमान की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया। जब ये लोग वापस हो गए तो मलका को इसकी इत्तला देते हुए कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों ही पर नहीं बल्कि जन्नात और परिंदों पर भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। टहनी का तलवार बन जाना। जंग बदर के दिन हज़रत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार टूट गई और इनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक टहनी दी और फरमाया, जाओ इससे क़िताल करते रहो। चुनाचे वो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में तलवार बन गई। जब आपकी शहादत हुई तो इस वक्त भी वो आपके पास थी। बैहक़ी फ़ी दलाइल नुबुव्वा 967। अल्लाह की कुदरत। ऊँट की खुसूसियात। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें दीगर जानवरों के मुकाबले में ऊँट की पैदाइश और बनावट पर गौर करने की दावत दी है। ज़रा गौर करो कि वो सख्त गर्मी के मौसम में बग़ैर कुछ खाए पिए 8 दिन ज़िंदा रह सकता है। अगरचे इसके अंदर एक दिन में 50 किलो खाने की सलाहियत है, मगर 2 किलो घास खाने पर 1 महीना ज़िंदा रह सकता है। इस तरह अपने वज़न से 1/3 पानी पेट की टंकी में जमा करके महीनों इस्तेमाल कर लेता है। इसके ऊँट मजबूत रबड़ की तरह हैं जिनसे वो सख्त कांटे प्लास्टिक वगैरह खाकर हज़म कर लेता है। वो 2.5 किलो क्विंटल वज़न लेकर 40 किलोमीटर का फासला आराम से तय कर लेता है और बग़ैर वज़न 100 किलोमीटर चलने की ताकत रखता है। सहराई सफ़र की मुनासबत की वजह से उसे रेगिस्तानी जहाज़ कहा जाता है। आखिर ऊँट को ये खुसूसियात किसने अता फरमाई? यकीनन ये अल्लाह की ये ज़बरदस्त कुदरत है। एक फ़र्ज़ है, हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों के ज़िम्मे हज बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं, यानी जिनके पास इतनी सलाहियत होती है, पैसा होता है या उनकी सेहत इतनी अच्छी होती है तो उन्हें के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। सूरह आल इमरान 97।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا तुम्हारी औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो नमाज की ताकीद करो और जब वो 10 बरस की हो तो नमाज छोड़ने पर उसको मारो। अबू दाऊद 494। एक सुन्नत के बारे में, जब मजबूरी की वजह से किसी जगह मुंतकिल होना पड़े यानी हिजरत करना पड़े अपनी रोज़ी कमाने के लिए या किसी और वजह से किसी अपने रहायशी शहर से दूसरे शहर में जाना पड़े तब की बात हो रही है। जब मजबूरी की वजह से किसी जगह मुंतकिल होना पड़े तो ये दुआ पढ़े, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त यही दुआ पढ़ी थी। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एक बार और सुन लीजिए, जब कहीं जाएं तो ये दुआ पढ़ें, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वजअलनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझको खूबी के साथ पहुँचाइए और मुझको खूबी के साथ ले जाइए और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो। सूरह बनी इसराइल 80। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज से पहले मूछ तराशते और नाखून काटते थे। तिबरानी औसत 854। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह का जिक्र करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि बंदों में सबसे अफजल और क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द और औरत कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। तिरंदी 3376। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारा वो शख्स है जो लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। तिबरानी कबीर 13468। यहाँ के बारे में, कुफ्र नाफरमानी का बबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही तो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया। अल्लाह जो शख्स कुफ्र करेगा इसके कुफ्र का बबाल इसी पर होगा, और काफरों का कुफ्र इनके रब के नज़दीक नाराज़गी ही को बढ़ाता है, और काफरों के लिए इनका कुफ्र सिर्फ नुकसान बढ़ाने ही का सबब होता है। सूरह फातिर 39। मुसलमान भाई से बोल चाल बंद रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई से 1 साल बोल चाल बंद रखी उसने गोया इसका खून बहाया। सूद का लेन देन करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद आम हो जाता है इसमें पागलपन जैसी बीमारी फैल जाती है, और जिस कौम में ज़ना जैसी बुरी चीज़ आम हो जाती है इसमें कसरत से मौत होने लगती है, और नाप तोल में कमी करना जिसकी आदत बन जाती है अल्लाह ताला इससे बारिश रोक देता है। अल-कबाइर-उज़-ज़हबी 1 से 22 तक। दुनिया के बारे में, लोगों का दुनिया की फ़िक्र करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में हल्के लगा कर बैठेगी और इनके सामने दुनिया होगी, यानी दुनिया का तस्करा और उसी की फ़िक्र में मनमहक होंगे। तो तुम ऐसे लोगों के साथ न बैठना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तिबरानी कबीर 10300। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब है हम इसकी खेती में तरक्की देंगे, यानी तो जो आखिरत चाहता है अल्लाह के और रसूल के पैगामात पहुँचाता भी है और ख़ुद भी अमल करता है, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो कि सारी कोशिशें इसी पर खर्च कर दे, तो हमको उसको दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सूरह शूरा 20। आखिरत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जुमजुमा कुएँ के इर्द गिर्द किसी पत्थर को आसमान से ज़मीन की तरफ छोड़ा जाए जिसकी मुसाफत 500 साल है, तो वो रात होने से पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, और अगर इसे जहन्नम की जंजीर के एक सिरे से छोड़ा जाए तो इसके इंतहा तक पहुंचने के लिए 40 साल तक लुढ़कता रहेगा। मसंद अहमद 6817। फ़ैसले का दिन मुतय्यन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फ़ैसले के दिन लोगों का वक्त इन सब के लिए मुकर्रर है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम ना आएगा और ना इनकी कोई मदद की जाएगी, मगर हाँ जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। सूरह दखान 40 से 42।
तिब नबी से इलाज, एक हिफाजती तदबीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह के बल लेट कर खाना खाने से मना फरमाया। इब्ने माजा 3370। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। इब्ने माजा 3305। फ़ायदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और इखलाक व आदात को संवारता है। तिब नबी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला है, ऐ ईमान वालों, तुम सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सूरह बकरा 208। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए जब आओ तो दौड़ भाग कर ना आओ, सुकून और इत्मीनान के साथ आओ। निसाई 862। आज 37वां दर्स हो गया, इंशाअल्लाह कल 38वां होगा। और आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए मेरे लिए भी, मेरी मग़फ़रत के लिए, और मुझे हिदायत दे अल्लाह ताला। आप लोगों के साथ मुझे भी हिदायत दे कि मैं अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने की कोशिश करूँ। कोशिश ही नहीं करूँ बल्कि पुख्ता इरादा करूँ कि मुझे इस रास्ते पर चलना ही चलना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। जब हम पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो उसी रास्ते पर हमें अल्लाह ताला चलाने भी लगता है।